आपका स्वागत है। मेरे सामने गारमिन फॉरनर 965 है और मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि इस घड़ी पर कंट्रोल मेनू को कैसे थोड़ा संपादन करें। पहले हमें अपनी घड़ी पर कंट्रोल मेनू खोलना होगा और इसके लिए हमें लाइट बटन को दबाकर रखना होगा। बटन को तब तक दबाए रखें जब तक मेनू स्क्रीन पर न दिखाई दे और यहाँ हमारे पास कंट्रोल मेनू है। हमारी घड़ी पर विभिन्न कार्यों के लिए अलग अलग शॉर्टकट्स हैं और हम इसे कुछ तरीकों से संपादित कर सकते हैं। हम और शॉर्टकट्स जोड़ सकते हैं, शॉर्टकट्स हटा सकते हैं और उन्हें सूची में पुनर्व्यवस्थित कर सकते हैं। इसे करने के लिए पहले हमें अब बटन को दबाकर और होल्ड करके मेनू खोलना होगा और एक बार जब कंट्रोल मेनू खुल जाए तो सुनिश्चित करें कि कंट्रोल मेनू खुला है और फिर अब बटन को दबाकर रखें। और यहाँ हमारे पास 3 विकल्प हैं। जैसे मैंने कहा, कंट्रोल जोड़ें, कंट्रोल पुनर्व्यवस्थित करें और कंट्रोल हटाएं। कंट्रोल शॉर्टकट जोड़ने के लिए आवर कंट्रोल्स पर टैप करें। जिस चीज़ को आप जोड़ना चाहते हैं उसे देखें, जैसे कि बैटरी सेवर। इस पर टैप करें, आप देखेंगे कि संदेश कंट्रोल जोड़ा गया दिखाई देगा। और अगर आप कंट्रोल मेनू पर वापस जाते हैं तो आइकन मेनू में जोड़ दिया जाना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम आइकन को पुनर्व्यवस्थित भी कर सकते हैं। इसलिए अगर आप बटन को दबाकर रखते हैं तो क्रम का चयन करें। मान लीजिए मैं बैटरी सेवर को पावर आइकन के ठीक पीछे ले जाना चाहता हूँ। हमें उस आइकन का चयन करना होगा जिसे हम स्थानांतरित करना चाहते हैं। स्टार्ट दबाएं, फिर आइकन को स्थानांतरित करें और फिर से स्टार्ट दबाएं इसे लागू करने के लिए। और अब आइकन ठीक आइकन के पीछे है और हम वापस जा सकते हैं और ये लागू हो जाना चाहिए, जैसा कि आप देख सकते हैं। और आखिरी विकल्प है आइकन को हटाना। तो अगर आप अब बटन को दबाकर रखते हैं तो हटाने का विकल्प चुनें। जिस आइकन को आप हटाना चाहते हैं उसे चुनें और फिर पुष्टि करने के लिए स्टार्ट बटन दबाएं और फिर आप वापस जा सकते हैं और आइकन गायब हो जाना चाहिए। आप ये सेटिंग्स के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो अगर आप होम स्क्रीन पर वापस जाते हैं, घड़ी के चेहरे पर बटन को दबाकर रखें ताकि मेनू खुल सके, फिर नीचे स्क्रॉल करें और अपीयरेंस विकल्प देखें। इस पर टैप करें, कंट्रोल्स का चयन करें, इस पर टैप करें और यहाँ हमारे पास कंट्रोल आइकनों की सूची है और हम नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं। नया जोड़ने पर टैप करें, उस आइकन का चयन करें जिसे हम जोड़ना चाहते हैं, उस पर टैप करें और यह जोड़ दिया जाएगा। अगर आप इस सूची में से आइकन हटाना चाहते हैं तो आपको उस आइकन का चयन करना होगा जिसे आप हटाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि हमें स्टार्ट बटन दबाना होगा। फिर हम हटाने के लिए रिमूव पर टैप कर सकते हैं। और अगर आप आइकनों को पुनर्व्यवस्थित करना चाहते हैं तो उस आइकन का चयन करें जिसे आप सूची में स्थानांतरित करना चाहते हैं और स्टार्ट दबाएं। फिर रिओनर्डर का चयन करें और फिर इसे उस जगह पर ले जाएं जहां आप इसे रखना चाहते हैं और पुष्टि करने के लिए स्टार्ट दबाएं। ठीक है। और अगर आपकी घड़ी एक फ़ोन के साथ जोड़ी गई है तो आप यह फ़ोन एप्लीकेशन के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो हम इसे साइड में ले जा सकते हैं, अपनी घड़ी के साथ जोड़ा हुआ फ़ोन लाएं, कैमरे को थोड़ा अधिक जूम आउट करें ताकि आप पूरे स्क्रीन को इस तरह स्पष्टता के लिए देख सकें। और उस फ़ोन पर जो हमारी घड़ी के साथ जोड़ा गया है, हम गारमिन कनेक्ट एप्लीकेशन खोल सकते हैं। ऐप में आपको होम पेज दिखाई देना चाहिए। मोर पर टैप करें और नीचे स्क्रॉल करें। गारमिन डिवाइस पर टैप करें, अपने 965 का चयन करें, विकल्प अपीयरेंस खोजें, उस पर टैप करें, फिर कंट्रोल्स पर टैप करें और यहाँ हमारे पास सूची है। और अगर आप कंट्रोल जोड़ना चाहते हैं तो उस कंट्रोल को खोजें जिसे आप जोड़ना चाहते हैं, उसके बगल में प्लस बटन पर टैप करें। ऐसे अगर आप कंट्रोल हटाना चाहते हैं, मान लीजिए कि हम वॉलेट हटाना चाहते हैं, तो उसके बगल में माइनस आइकन पर टैप करें। ऐसे। और अगर आप उन्हें पुनर्व्यवस्थित करना चाहते हैं तो आपको उस आइकन को ढूंढना होगा जिसे आप स्थानांतरित करना चाहते हैं। इसके बगल में सॉर्टिंग बटन को दबाकर रखें और फिर इसे उस जगह पर ले जाएं जहां आप इसे रखना चाहते हैं और इसे छोड़ दें। और जब आप कर लें तो इन डिवाइसों को एक साथ सिंक करने के लिए इस आइकन पर टैप करें और जब यह सिंक हो जाए तो सेटिंग्स लागू हो जानी चाहिए। तो अगर हम मेनू खोलते हैं तो आइकन यहाँ है और यह फ़ोन के ठीक पीछे प्रदर्शित हुआ जहां मैंने इसे पहले स्थानांतरित किया था। ठीक है। और इस घड़ी पर कंट्रोल मेनू को कैसे संपादित या कस्टमाइज किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो देखने के लिए धन्यवाद। क्या यह मददगार है? कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने और वीडियो पर लाइक छोड़ने पर विचार करें।